नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का विषय है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल बात करेंगे तो लो रिएक्टिव एलिमेंट जो हमने देखने हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको हम उनके कंपाउंड से, उनके यौगिकों से कैसे अलग करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे हमने ये देखा था कि जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट हैं या मेटल्स हैं उनको हम उनके कंपाउंड से कैसे अलग करेंगे, और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, उनको उनके कंपाउंड से कैसे अलग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको देखते हैं। तो लो रिएक्टिव मेटल की बात करूं तो जैसे कि मरकरी है, मरकरी सल्फाइड होता है जिसको हम सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनाबार। ठीक है, ये होता है हमारा मरकरी सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर को जब हमने हटाना है तो हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, इसको ऑक्सीजन की एक्सेस प्रेजेंस में हम हीट करेंगे और हीट करने से ये सल्फर यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है और हमें जो है मरकरिक ऑक्साइड जो है मिल जाएगा और यहाँ से जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है अलग हो जाएगी। अब हमने मेन जो हमारा मोटिव होता है इसको बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने से पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 3 हैं। जो राइट हैंड साइड में 3 हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही हैं, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो है मरकरी के 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे 4, इसका मतलब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब मरकरी के जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे सल्फर हो गए हैं, तो अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गए, 2 और 2 4, यहाँ पे 6 हो गए टोटल, यहाँ पे 4 ही हैं, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है 2HgS मरकरी सल्फाइड था। और यहाँ पे जो है देखिए 2 मरकरी हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो 2 और 4 6, सल्फर 2 ही हैं, यहाँ पे भी 2 ही हैं। तो ये जो हमारी जो है इक्वेशन बैलेंस करनी भी हमें जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो हमें HgO मिला है यहाँ पे, अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो सिर्फ हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने से यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, हीट करने से ये हो जाएगा हमारा Hg, और यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 2 कर दूंगा, तो ये इक्वेशन हमारी जो है बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके सल्फाइड से या ऑक्साइड से बात करूं तो उनको सीधे ही डायरेक्ट हम हीट करके जो है प्योर मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको इजी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इक्वेशन है उसको बैलेंस करते रहना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा जो है मीडियम रिएक्टिव जो एलिमेंट हैं या मेटल्स हैं, मेटल की बात करते हैं तो मेटल्स हैं, तो उनको उनके कंपाउंड से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं अब, जैसे कि हमने लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से जो है निकाला है, ऐसे ही हम जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट हैं या मेटल्स हैं उनको भी उनके कंपाउंड से जो है अलग करके देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, हमें पता है वो जो है ऑक्साइड, कार्बोनेट और जो है सल्फाइड के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। तो किसी भी मेटल को जो उसके कार्बोनेट और सल्फाइडों की बजाय उसके ऑक्साइडों से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आसान रहता है। ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बिल्कुल इजी रहता है। तो इस वजह से हम पहले जो हमारे सल्फाइड हैं या कार्बोनेट हैं उनको पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमने देखा था जब भी हमारे पास सल्फाइड हैं तो हमने इनको क्या करना है, रोस्टिंग करवानी है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। और जो हमारे कार्बोनेट हैं CO3 जिनके पीछे लगा होता है वो हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको हमने कैल्सिनेशन करवाना है, निष्पातन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, निष्पातन, ठीक है। और इसको हम जो है भर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सल्फाइड हैं उनको तो हम रोस्टिंग करके ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं, और कार्बोनेट हैं उनको कैल्सिनेशन की हेल्प से हम ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके ऑक्साइडों से, मेटल को उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करना, एक्सट्रैक्ट करना ईजी रहता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं, यहाँ पे हम जिंक सल्फाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें पता है इसको क्या करना है, हीट करना है, रोस्टिंग करवानी है। तो रोस्टिंग करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या मिल जाएगी हमें, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड है तो इसको बैलेंस करना है, ये भी देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 ही हैं, तो मैं यहाँ पे जो है इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी जो है 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो है ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जिंक ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जिंक जो है 2 और हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 जिंक कर दूंगा तो सल्फर भी 2 हो जाएंगे। तो इट्स मीन्स यहाँ पे जो है सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे जो है टोटल जो है 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 6 हो गए टोटल। तो यहाँ पे कितने हैं हमारे, 2 ही हैं। तो मैं इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसको बैलेंस करना, संतुलित करना बिल्कुल इजी है। तो यहाँ से अब जिंक के 2 ही हैं, जिंक यहाँ पे सल्फर 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ही हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस होगी। अब यहाँ पे और क्या देखा था हमने, अगर ये कार्बोनेटों के रूप में होते, जिंक कार्बोनेट होता, तो हम इसको क्या करते, यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में हीट करते, एयर की, ऑक्सीजन की लिमिटेड प्रेजेंस में हम इसको जो है सीमित मात्रा में जो है इसको हीट करते, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3 ही हैं, ठीक है। जिंक 1 ही है, और ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस ही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे जो है जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। अब इस जिंक ऑक्साइड को हमने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन करवाना है, और यहाँ से ऑक्सीजन को हमने क्या है, रिडक्शन करवाना है। यहाँ पे क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हटानी है। ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाना है, तो ये भी देख लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ से हमें मिला है, तो रिडक्शन। अब हमारे पास जो है रिड्यूसिंग जो एजेंट हैं वो हम देख लेंगे कि हमारी अकॉर्डिंग टू आवर नीड वो कैसा सुटेबल यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन के साथ इसको जो है रिएक्शन करवाऊँगा तो यहाँ से हमें जिंक मिल जाएगा, और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन,
ठीक है। जब भी हम आयरन को भी जब निकालते हैं आयरन ऑक्साइड से, तो भी हम जो है कार्बन को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हमने कार्बन इसका रिडक्शन करवा दिया और यहाँ से हमें क्या मिल गया, जिंक, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है निकल गई। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि भाई ये देखिए आपको यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा कार्बन, अब यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है तो हम ऑक्सीजन को एक तो रिडक्शन की हेल्प से हटा सकते हैं, और दूसरा हमने क्या देखा था अपने जो पहले जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ पे हमने जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी इस चीज़ को यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया था। ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से रिएक्शन करके हटा देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी जो है अलग कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको मैं क्या करूं, एल्यूमिनियम, रिएक्टिविटी सीरीज जो है मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको करवा रखी है, वहां से आप देख लेना। जो यहाँ पे तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम मैग्नीज से जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर मैग्नीशियम यहाँ से अलग हो जाएगा और हमें जो है यहाँ से Al2O3। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा विजिबल ना हो तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, ये रिएक्शन करके हमें मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ से और क्या मिलेगा हमें, हीट, क्योंकि जब भी ऐसा हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हीट जरूर निकलती है, एक्सेस अमाउंट में जो है हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है यहाँ से। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, इसको भी बैलेंस करना है हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एल्यूमिनियम 4 हो गए, तो इसको मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हैं, यहाँ पे हमारे 2 हैं, तो मैं इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैग्नीज जो हमारे 3 हैं, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे जो है हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, विस्थापन अभिक्रिया से भी इसको जो है मेटल को उनके ऑक्साइड से जो है अलग कर लिया, और ये हमें जो यहाँ पे जो है प्योर मेटल्स मिल गई है, मैग्नीज। ठीक है। और यहाँ पे हीट मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें पता है क्या, हीट बहुत ही अधिक मात्रा में हमें मिलती है। इस वजह से ये जो मेटल हमें यहाँ पे मिली है, ये भाई हमारी क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगी, द्रव अवस्था में मिलेगी। किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में ये मेटल हमें यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। इस वजह से यहाँ पे ये जो मेटल मिलेगी हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगी। तो हमने ये देखा कि भाई हम यहाँ पे रिडक्शन के साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी मेटल को उनके ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ऐसी ही रिएक्शन हमने देखा है कि जब किन्हीं 2 धातुओं को, एक धातु है उसमें क्रैक हो गया है, वो टूट गई है, उसमें गैप है, दरार है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक पे देखा होगा, तो वहाँ पे वेल्डिंग जो है करना आसान नहीं होता है, और वहाँ पे वेल्डिंग जो करते हैं हम बहुत मजबूत भी होनी चाहिए। इस वजह से वहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है,
यहाँ पे हम इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ जो है ऑक्साइड जो है आयरन, जो एल्यूमिनियम है आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई? आयरन मिल जाएगा। और यहाँ से Al2O3, यहाँ से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अलग हो जाएगा और यहाँ पे हमें और क्या मिलेगा? हीट मिलेगी, वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हीट मिलेगी, इसका मतलब ये क्या होगा? ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा यहाँ पे। किसमें? लिक्विड स्टेट में। और जो भी आपको पता है, अगर कोई भी धातु लिक्विड अवस्था में है तो वो हम किसी भी दरार को भरना है, किसी भी गैप को हमें भरना है, तो वो वहाँ पे इजीली भर देगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 हैं। ऑक्सीजन को करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, आयरन 2 है, इसका मतलब मैं इसको जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये हमारा हाँ ठीक है, तो ये ऑलरेडी है ही बैलेंस यहाँ से। ओके, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 कर दूंगा मैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। और इस प्रोसेस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्मिट प्रोसेस। क्या कहते हैं? थर्मिट। थर्मिट अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसमें थर्मिट प्रोसेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट होता है, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है। उस हीट के कारण जो हमें मेटल मिलती है वो हमारी जो है लिक्विड स्टेट में मिलती है, और जहाँ पे भी हमें वेल्डिंग वगैरह करनी है तो हम इजीली उसको वेल्ड कर देते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा आयरन और जो आयरन ऑक्साइड को और एल्यूमिनियम को मिक्स कर देंगे, वो ऐसा करने से क्या हो जाएगी? बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो है मेन जो हमारी मेटल्स है उसको जो है पिघला के जो है उन दरारों को जो है आसानी से भर सकती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रोसेस कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने करना है। मैंने भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स हैं, उनको उनके कंपाउंड से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।